क्या आपको पता है दोस्तों, अपने भारत देश में 3 नेशनल हॉलीडेज होते हैं। पहला रिपब्लिक डे, दूसरा इंडिपेंडेंस डे, तीसरा गांधी जयंती। पूरे साल का ये 3 दिन ऐसा टाइम होता है जिस दिन लगभग सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंडियन रेलवेज इस दिन भी रनिंग में होती है? जी हाँ, सही सुना आपने। पूरे साल में एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जिस दिन इंडियन रेलवेज रनिंग में नहीं होती। खैर, आज मैं जिस सुपर फास्ट ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ उस ट्रेन की मैंने सारी क्लास बुक कर ली है। ट्रेन नंबर है दोस्तों 12065। ये ट्रेन अजमेर जंक्शन से खुलती है और दिल्ली को जाती है। वैसे आज की कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक बहुत ही प्यारे से शहर पुष्कर से, जहां मैं आया था होली खेलने, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। और आज मैं राजस्थान को बाय बाय बोलकर निकल रहा हूं दिल्ली के लिए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। चलो भाई, स्वागत है आपका अजमेर जंक्शन पर। यात्रियों का निवेदन है कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। May I have your attention, please? 1, 2, 0, 6, 5 दिल्ली सराय रोहिल्ला जनशताब्दी एक्सप्रेस From Ajmer. अब देखना ये है दोस्तों कि इस ट्रेन के अंदर मुझे कौन सी सीट मिली है। आ जाओ। अपना सीट नंबर है 48। आजकल मेरे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है भाई। विंडो सीट मिला, वो भी इस पॉइंट पे जहाँ पे टेबल भी होता है। चलो, ट्रेन की शुरुआत तो अच्छी हुई है, आगे देखते हैं क्या होता है। आपने एक चीज नोटिस किया है दोस्तों, चाहे इंडिया में कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो जाए, ट्रेन कभी बंद नहीं होती। और ट्रेन स्टेशन पे हमेशा उतना ही आपको भीड़ मिलेगा। नॉर्मल डेज में आओ चाहे फेस्टिवल के टाइम पे आओ, फेस्टिवल के टाइम पे तो ज़्यादा मिलती है। इंडियन रेलवेज भाई कभी भी रेस्ट नहीं करती, हमेशा भागती रहती है। बाकी दोस्तों, आज इंडियन रेलवेज ने मेरा दिल खुश कर दिया। ट्रेन के अंदर इंटर करते ही आहा लगा ऐसे मुझे गिफ्ट मिल गया। विंडो सीट, वो भी कहाँ पे, जहाँ पे टेबल होता है। वहाँ पे आप आराम से अपना सामान रख सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, खाना खा सकते हो। जनरली वैसा टेबल हर किसी को नहीं मिलता, बहुत लकी होते हैं। जिस सीट को मैं अपना सीट समझकर आराम से बैठा हुआ था और काफी ज्यादा खुश था, एक्चुअली ये सीट मेरी थी ही नहीं। एक छोटा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों। जिस सीट को मैं अपना सीट समझ रहा था, एक्चुअली वो मेरा सीट नहीं है। मुझसे एक छोटी सी भूल हुई, 43 को 48 समझ बैठा और आनकर यहाँ पे बैठ गया। एक्चुअली मेरा सीट है 43। मुझे पता कैसे चला? अभी जब टीसी आए ना तो मुझसे बोला कि टिकट दिखाइए, तो मैंने उनको बड़ा ही तड़ाके में बोला 48 नंबर रामजीत कुमार। बोलते कि है 48? नहीं, टिकट दिखाइए। फिर जब मैंने टिकट देखा उसमें लिखा हुआ है 43, जो कि ये पीछे वाला सीट है। वही तो मैं कहूँ कि इंडियन रेलवेज मेरे ऊपर इतना ज़्यादा मेहरबान कैसे हो सकता है, मुझे इतना प्यारा सा सीट कैसे दे सकता है। खैर, अभी मैं उसी सीट पर बैठा हूँ, मतलब यहीं पे बैठा हूँ। जब कोई आएगा तो देखा जाएगा, मैं पीछे जाऊँगा। अब देखना यह है कि सीट पर मैं कब तक बैठ पाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे पैसेंजर आए हुए हैं दोस्तों इस स्टेशन पे। मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से मुझे हटना पड़ेगा। सीट के मामले में आज मुझे थोड़ा ऐसा लगा मैं लकी हूँ, क्योंकि इस स्टेशन पर भी मेरे सीट पर कोई नहीं आया। इस ट्रेन का कंपेयर दोस्तों अगर वंदे भारत से टिकट प्राइस से कंपेयर किया जाए तो ये ट्रेन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसका टिकट प्राइस मात्र कितना है? 200 रुपये दिल्ली तक का। वही वंदे भारत का कितना होता है? 1400 या फिर 1500 रुपये। तो अगर आप टिकट प्राइस से कंपेयर करोगे तो ये ट्रेन टॉप पे है। हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिस पे वंदे भारत हमेशा टॉप पे ही रहेगा। बट एक चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगता है, वहाँ पैसे भरने पड़ते हैं पर खाना टाइम पे मिल जाता है। यहाँ खाने का कोई भरोसा है नहीं। जब जब स्टेशन पे गाड़ी रुक रही है तब तो मैं फिंगर क्रॉस कर रहा हूँ कि इस सीट पर कोई ना आए, वरना मुझे यहाँ से भगा दिया जाएगा। वापस से बच गया दोस्तों, कोई नहीं आया। बाय 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 बाय। मैं भी ब्रेकफास्ट के तलाश में दोस्तों दूसरे कोच में जा रहा हूँ, शायद कहीं कुछ मिल जाए खाने को। उधर कोच में ढूंढने गया था, मिला नहीं, अभी हमारे पास ही आ गया भाई। क्या क्या है ब्रेकफास्ट में? पोया है, ब्रेड कटलेट है, पूरी सब्जी है। पूरी सब्जी और पोहा। पोहा दे दीजिए। चलो पहले खाते हैं, उसके बाद अब कोई काम होगा। पता है अभी जिस स्टेशन पर हमारी ट्रेन पहुंची है उस स्टेशन का नाम क्या है? नीम का थाना।
ये कैसा नाम है भाई? नीम का थाना, कुछ समझ नहीं आया। नीम का थाना। वंदे भारत का सीसी क्लास का सीट और शताब्दी का ये सेकंड क्लास का सीट में मुझे कोई ज़्यादा फर्क नज़र आता नहीं है, दोनों सेम ही लगते हैं। बस फर्क नज़र आता है तो पैसों का। वंदे भारत का पैसा इससे 10 गुना ज़्यादा है। लेग स्पेस भी अच्छे खासे दे रखे हैं, देखो। खैर यहाँ पे ज़्यादा मिला है। बाकी मेरे लग तो देखो सारे सीट्स पर लगभग पैसेंजर्स आ गए, सिर्फ इस सीट पर नहीं आए कोई। मैंने अपने कुछ को पैसेंजर्स को आज की जर्नी के बारे में बताया, बस ये जानने के लिए कि उनका रिएक्शन कैसा होता है। भैया एक सीक्रेट बात बताऊं, मैंने ना इस ट्रेन की सारी क्लास बुक कर ली है। आपको विश्वास हो रहा है? कैसे? मतलब इस ट्रेन में 2 क्लास है, एक फर्स्ट क्लास और एक ये वाला सेकंड क्लास। तो मैंने दोनों क्लास में सीट बुक किया है। पूछो क्यों? क्योंकि जो अश्विनी वैष्णव सर है ना, रेलवे मिनिस्टर, वो हमारे रिलेटिव्स लगते हैं, तो वो फ्री में सारे प्रोवाइड करते हैं। कभी आपने देखा है ऐसा ट्रैवलर सेम ट्रेन में सेम डिस्टेंस के लिए 2 सीट बुक किया हो? कभी मिले वैसे लोगों से? अभी मिल लिए ना? विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं विश्वास। अभी मैं आपको टिकट दिखाता हूँ। ये हो गया C1 में 30 नंबर है मेरा सीट, जो कि मैं बोर्ड करूँगा गुड़गांव से लेकर दिल्ली तक। सेम ट्रेन है ना 12065, ये आपका फर्स्ट क्लास का हो गया। और ये देखो, ये है आपका D8 43। अभी हमारी ट्रेन पहुंची है दोस्तों रेवाड़ी जंक्शन। इसके बाद फाइनली आने वाला है हमारा स्टेशन गुड़गांव, जहां पर मैं चेंज करूंगा अपने क्लास को सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास। अगर सेम टीसी चेक करने वाला आए तो कहेंगे अरे मैंने तो आपको सेकंड क्लास में देखा था और फर्स्ट क्लास में क्या कर रहे हो? चलो निकलो निकलो। बट मेरे पास वैलिड टिकट है। एक सीक्रेट बात बताऊँ? क्या? मैंने ना इस ट्रेन की सारी क्लास बुक कर ली है। क्या यार, क्या मजाक कर रहे हो यार? विश्वास नहीं हो रहा है? कोई पागल ही इंसान होगा जो पूरी ट्रेन की सीट्स बुक करेगा सारी क्लास की। वो पागल इंसान मैं ही हूँ। अच्छा, सच में? मुझे लगता है आप पूरे दिन दिहाड़े ना हमारे साथ मजाक कर रहे हो। आपने कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो सेम ट्रेन में सेम डिस्टेंस के लिए, मतलब सेम प्लेस के लिए सारी क्लास में एक सीट बुक किया हो? ऐसा हो ही नहीं सकता यार। हो ही नहीं कौन- सकता? ना। क्यों करे? वो क्यों करेगा? चलो भाई, अपना स्टेशन आने वाला है। फाइनल स्टेशन नहीं, गुड़गांव। अब हमारा कुछ है किधर भाई? लगता है सबसे आगे है। ट्रेन 2 मिनट ही रुकती है, उससे भी कम। भाग के जाना होगा। अबे कितना आगे है यार। चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। कोच आने का नाम नहीं ले रहा है। खुलने वाली है, खुलने वाली है, खुलने वाली है, खुलने वाली है। मैं दूसरे कोच में एंटर कर गया दोस्तों। हरी झंडी, ट्रेन चल पड़ी और मैं अपने कोच तक भी नहीं पहुँच पाया। ये कौन सा कोच है भैया? ये वाली C1। गड़बड़ हो गया दोस्तों, मुझे जाना था सबसे पीछे, मैं आ गया सबसे आगे। अब मेरी जो कोच है AC कोच C1 वो सबसे पीछे है। अब जितनी देरी में मैं चल के पीछे जाऊंगा उतनी देरी में मैं पहुंच जाऊंगा। काफी टफ है अंदर से ट्रैवल करके जाना 2 बैग लेकर। देखता हूँ दिल्ली कैंट पे उतर के फिर वापस से जाऊंगा, क्योंकि भाई मेरा कोच ना सबसे लास्ट में है। अभी दिल्ली कैंट पे हमारी ट्रेन पहुंची है दोस्तों। मैं चाहूँगा तो यहाँ से भी जा सकता हूँ अपने रूम तक, लेकिन मुझे अपने कोच तक जाना ही है, इसलिए मैं वापस से अपने कोच की ओर जा रहा हूँ। ये ट्रेन काफ़ी लंबी है यार। ये लो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच गए अपने कोच तक। C1 पर लिखा हुआ नहीं है इसमें C1। इस कोच में अपना सीट है दोस्तों C1 13। कोच का पोजीशन चेंज करने में थक गया मैं, जितना मैं अजमेर से यहाँ तक आने में थका नहीं। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इससे अच्छा तो मुझे अपना सेकंड क्लास ही लग रहा था। कम से कम ताज़ी हवा तो आ रही थी बाहर से। यहाँ मुझे सफोकेशन के जैसा हो रहा है, घुटन जैसा। बट सीट इसकी थोड़ी कंफर्टेबल है। इस क्लास का एक ही चीज़ मुझे अच्छा लगा, इसमें घिरनी दे रखे हैं। आप आराम से नचा सकते हो अगर कोई काम नहीं है तो। आपका घूम ही नहीं रहा, आपका ख़राब है। आपने कम पैसे पे किए होंगे इंडियन रेलवेज़ को, मैंने ज़्यादा पैसे पे किए हैं। एक घिरनी का अलग से पैसे मैंने दिया है। हाँ देखो, देख रहे हो? टाइमिंग थी इस ट्रेन की दोस्तों 11:35 का। इसने हमें पहुंचा दिया बहुत पहले, 20 मिनट पहले, 11:18 में ही दिल्ली सराय रोहिला। हैप्पी होली भैया। एक सीक्रेट बात बताएं, किसी को बताइएगा नहीं ना। इस ट्रेन का मैंने सारा क्लास बुक कर लिया था। आपको विश्वास हो रहा है?
एक मतलब एक सेकंड क्लास है, एक एसी क्लास है। हाँ। मैंने दोनों क्लास में सीट बुक किया था ताकि मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँ कि दोनों में अंतर क्या है। और मैं सही बताऊँ तो मुझे सेकंड क्लास से ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ ताजी हवा आ रही थी बाहर से, यहाँ पे आ नहीं रही है। अच्छा दिखता था। हाँ सही बोला तो आपने। इसमें पैक रहते हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। वैसे आपको होली में छुट्टी नहीं मिली? नहीं मिली सर। कोई बात नहीं, हमारी तरफ से आपको हैप्पी होली। हैप्पी होली। जरूर जरूर, बाय बाय। चलो दोस्तों, नई दिल्ली में वापस से आपका स्वागत है। वैसे तो हम दिल्ली कब का पहुंच गए थे, लेकिन कंटेंट के चक्कर में हमें यहाँ तक आना पड़ा। मैं कह रहा हूँ दिल्ली का हवा कितना भी पॉल्यूटेड क्यों ना हो जाए, यहाँ पर आकर सुकून मिलता है थोड़ा।